आदेश जय महाकाल, जय महाकाली। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और पिछले 2021 से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं, काफी पुराने समय से। पर बीच बीच में काफी समय न मिलने के कारण मैंने चैनल छोड़ दिया था। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं काफी पहले से, उनके लिए मैंने ऐसी कई सारी सीरीज बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2 बिगिनर लोगों के लिए। और इसका अब मैंने एक तरीका निकाल लिया है। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, ये जो लिंक मैं दूंगा इसी वीडियो पर, वहां से जुड़े रहिए और जुड़े रहिए। थोड़ा सा सब्र करिए, धैर्य रखिए। सिद्धि और साधनाएं जो होती है ना, वो धैर्य का परिणाम है। आप एक एक साल 10-10 साल से कर रहे हैं, तो इतना सब्र रखिए कि इस साल तक का मुझे समय दीजिए। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े रहेंगे, वो सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, वो मार्ग देखेंगे जो कहीं नहीं मिलता है। और जो लोग भाग जाएंगे, उनको महादेव ने नहीं चुना है। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिए और आप उस चीज को पाएंगे जिस चीज के आप हकदार हैं। आपने इंटरनेट पर विज्ञापन देखे होंगे, मनचाहा प्यार पाए दुश्मन का वसीकरण करे, 24 घंटे में वसीकरण। बहुत उटपटांग चल रहा है आजकल। और जैसे ही आपका कोई भी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, तो उस पर भी गंद मचा देते हैं। मैंने अपना प्यार मौलवी से पाया, मौलाना से पाया, एक गुरु जी से मैंने ऐसा कराया। ये सब फ्रॉड है ना। लोग स्वार्थ में आकर, मैं तो कहता हूं 100% की आबादी है, उसमें से कुछ लोग भी अगर आकर प्यार के लालच में या बदले की आग में किसी तांत्रिक को पैसे दे देते हैं और किसी मासूम की बुद्धि बांध देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे पा लिया, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे वश में है। रुको, ठहरो और समझो। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें वसीकरण का वो काला और खौफनाक सच बताऊंगा, जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वसीकरण सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्षति है। और याद रखना भाई, इसकी सजा सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि मौत के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज ये बताऊंगा कि कैसे वसीकरण करने वाला और कराने वाला दोनों नरक के उस द्वार पर खड़े हैं, जैसे वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। जब तुम किसी पर वसीकरण करते हो, तो तुम उसकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल को छीन लेते हो। तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण की अधिकांश क्रियाएं तामसिक होती है। इसमें मसान, खबीस या नीच योनि की अतृप्त आत्माओं का इस्तेमाल किया जाता है। वो आत्मा उस व्यक्ति के दिमाग पर जाकर बैठ जाती है और उसे वही दिखाती है जो तुम चाहते हो। वो व्यक्ति तुमसे प्यार नहीं करता, वो उस प्रेत के दबाव में तुम्हारे पास खींचे चला आता है। उसकी आंखों की चमक खत्म हो जाती है, वो एक जिंदा लाश बन जाता है। क्या तुम एक लाश से प्यार करना चाहते हो? याद रखना, जिस प्रेत को तुमने उसे लाने के लिए भेजा है, एक दिन वो प्रेत तुम्हें ही अपना शिकार बनाएगा। अघोर मार्ग का यह अटूट नियम है। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने वाले को कुदरत कभी माफ नहीं करती। जब तुम किसी के घर की खुशियां छीनते हो, किसी की बेटी या बेटे की बुद्धि बांधते हो, तो तुम उस कुल के पितरों को चुनौती देते हो। उन पितरों का साप तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक पीछा करता है। वशीकरण कराने वाले के घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। बीमारियां, अकाल मृत्यु और पागलपन उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तुमने जिसे वश में किया वो तो तड़पेगा ही, पर तुम्हारा खुद का खून भी उस पाप की आग में जलेगा। लोग सोचते हैं कि मर गए तो खेल खत्म। नहीं भाई, अघोर तंत्र कहता है कि वशीकरण करने वाले की आत्मा को कभी मोक्ष या नई योनि नहीं मिलती, क्योंकि उसने प्रेत शक्तियों के साथ मिलकर किसी की आत्मा को कैद किया था। इसलिए मरने के बाद उसे भी वही प्रेत शक्तियां अपनी कैद में ले लेती हैं। वो आत्मा हजारों सालों तक शमशान में भटकती है, तड़पती है, पर उसे शांति नहीं मिलती।
जो तुमने दूसरों के साथ किया वही तुम्हारे साथ अनंत काल तक होता रहता है। वशीकरण का पाप ब्रह्मा पाप के बराबर माना गया है, क्योंकि तुमने ईश्वर द्वारा दी गई स्वतंत्रता का अपमान किया है। अब वशीकरण के दुष्परिणाम भी जानो। जैसे तुम बस में करते हो उसकी हालत देखो। पहला, व्यक्ति धीरे धीरे पागल होने लगता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वशीकरण के कारण व्यक्ति के शरीर से तेज खत्म हो जाता है, ओज खत्म हो जाता है, चमक खत्म हो जाती है, वो पीला पड़ने लगता है, आंखें बड़ी बड़ी, सो नहीं पाएगा, डरा रहेगा हमेशा, शरीर खोखला हो जाएगा, गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाएगा। वशीकरण की काट जब होती है तो वो व्यक्ति उस इंसान का खून करने पर उतारू हो जाता है जिसने उसे वश में किया था। ये प्यार नहीं है, एक मौत का जाल है जिसमें तुम खुद भी फंस चुके हो। अब इसका बचाव का रास्ता क्या है? अगर आप शिकार हैं, बहुत से लोग ऐसे मुझे करते हैं, मैं सबका कमेंट का जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, ये पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक करके कमेंट का मैं जवाब दूं। पूरा दिन मेरा कमेंट में ही चला जाएगा। तो मैं जो टॉपिक होंगे उस पे वीडियो बना दूंगा। आजकल लोग कहते हैं मुझसे कि अपना नंबर दीजिए गुरुजी, अपना नंबर दीजिए, अपना। ऐसे में नंबर दूंगा ना तो मेरा फोन पूरे दिन भर बजता ही रहेगा, मेरे पास और भी काम है ना, ये पॉसिबल नहीं है। आगे जाके जब ऐसा समय आएगा तो सारे रास्ते निकाले जाएंगे। अभी के लिए जो सबके लिए जरूरी है उस पर वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको लगता है आप पर या आपके किसी अपने पर वशीकरण हुआ है तो डरिए मत, भगवान महादेव हर तंत्र से ऊपर है। साधारण पूजा पाठ से ये वशीकरण नहीं कटेगा, मैं आपको बता दूं क्लियर। अगर आप सिर्फ महादेव की साधारण पूजा कर रहे हो, सोचेंगे वशीकरण कट जाए, इतना आसान नहीं है। क्योंकि तांत्रिक जो होता है, जो तंत्र के द्वारा बांधता है, उसने कई लाख मंत्रों का जाप करके क्या क्या अनुष्ठान किए होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आपको भी ऐसा ही उपाय करना पड़ेगा। अगर आप 1.25 लाख जाप महामृत्युंजय मंत्र के करते हैं तो वशीकरण कट जाएगा। दूसरा, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं डेली 21 बार 101 दिन तक तो कट जाएगा 100%। बजरंग बाण अगर आप पढ़ते हैं, केवल 11 पाठ भी पढ़ते हैं डेली 90 दिनों तक, तो कट जाएगा। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि जब आप इतने मंत्रों का जाप करते हैं तो ये शक्तियां टकराती हैं। पहले वो इंसान क्लीन होता है, फिर कटता है, फिर वो सही होने लग जाता है। आपने मूवियों में देखा होगा कि बजरंग बली का पाठ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं तो शैतान भाग जाता है। हालांकि वो मूवियां हैं, लेकिन उस मूवी से हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि कटता तो है। तो पहले तो यहां पर क्या होता है, इतने सारे मंत्र क्यों काम करते हैं? पहले आप भी शुद्ध होते हैं, आप उस लायक बनते हैं कि उसकी चीजें काटें। पहले आप क्लीन होते हैं, शुद्ध होते हैं, तब जाकर ये मंत्र काम करते हैं। भगवान पहले आपका समर्पण देखते हैं, आपकी भावना देखते हैं, आपका अनुशासन देखते हैं। दूसरी बात, अपने घर को शुद्ध रखिएगा और नमक के पानी से स्नान करिएगा। याद रखना, अगर तुमने किसी पर वशीकरण करवाया है तो इसका फल तुम्हें भुगतना होगा। मैं तो सभी से कहता हूं कि भैया मत करवाइए, और अगर करवाया तो उस क्रिया को वापस ले लें और महादेव से क्षमा मांग लें, माफ कर देंगे। मेरे साथ को प्यार समर्पण है, कब्जा नहीं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है उसे जाने दो, शायद महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा हो। पर वशीकरण के गंदे कीचड़ में पैर मत डालना, ये वो रास्ता है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर कदम मिलते हैं। साधकों, वशीकरण का सच कड़वा है पर जरूरी है। अपनी आत्मा को नरक की आग से बचाओ। महादेव की भक्ति में जो आनंद है वो किसी को गुलाम बनाने में नहीं है। एक बार फिर याद दिला दूं कि जो लोग मुझसे जुड़े रहेंगे, इस साल में कुछ बहुत अद्भुत, रोमांचकारी और अब तक जो नहीं हुआ वो होने वाला है। इतना मैं आपसे कह रहा हूं। मेरे इस वीडियो को आप कहीं पर भी सेव कर लीजिए, लिख लीजिए, टाइमिंग नोट कर लीजिए जो मैंने कहा है। और ये कोई कोरी
अफवाह नहीं है। जो लोग मुझसे जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप में वही हकदार होंगे, बाकी लोग जो छूट जाएंगे वो छूट जाएंगे, भटकते रहेंगे। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहे, स्वस्थ रहें और मुझे आदेश दीजिएगा। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली, जय बाबा गंगामुखी।